फ्लाइंग टुगेदर, ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से लिया गया है और इसके राइटर हैं शिव कुमार। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। उसमें राइटर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे टीचर बोलते हैं समय पर करने के लिए। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी जगो। डू द होमवर्क, होमवर्क करो। पैक योर स्कूल बैग, और स्कूल बैग को पैक करो। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क यू टू डू। और फिर राइटर ने क्वेश्चन किया कि क्या होता है जब तुमसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है और तुम नहीं करते हो। तो इसका आंसर बच्चे ही दे पाएंगे। चलो अब स्टोरी पे आते हैं। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। डीप इन द फॉरेस्ट, घने जंगल में, ए वेरी टॉल ट्री, एक बहुत ही लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक ए स्ट्रॉन्ग आर्म। इसके जो लीफी ब्रांचेज थे, पत्तेदार शाखाएं ऐसे फैले थे जैसे कि उसका आर्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसका आर्म जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। अब देखो इसमें गीज क्या होता है। गीज क्या होता है, एक वाइट कलर का बर्ड्स है। गूज का प्लूरल है गीज। ये वाइट कलर का होता है और ये इसका मीट खाने के लिए इसको पैदा भी किया जाता है, इसका फार्मिंग भी किया जाता है। फ्लॉक मतलब क्या होता है, फ्लॉक मतलब होता है झुंड। तो दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो पेड़ था ये जंगली गीज के झुंड का घर था। दे फेल्ट सेफ हियर। दे फेल्ट सेफ हियर, वे यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड। उसमें से एक जो गीज था वो बहुत ही बुद्धिमान था और बूढ़ा था। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। वह नोटिस किया कि एक छोटा सा क्रीपर, क्रीपर क्या होता है, एक प्लांट है जो किसी के सपोर्ट से ऊपर चढ़ता है। तो वो नोटिस किया कि एक छोटा सा क्रीपर जो है वो ट्री के फुट के नज़दीक है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। वह दूसरे पक्षियों से इसके बारे में बोला। डू यू सी डैट क्रीपर, तुम उस क्रीपर को देख रहे हो। ही सेड टू देम। वाइज ओल्ड बर्ड जो था वो बाकी सबसे कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो उसको डिस्ट्रॉय करते। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क द गीज इन सरप्राइज। बाकी जो गीज थे वो सरप्राइजिंगली आश्चर्यचकित होके पूछ रहे हैं उनसे कि व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, कि हम उसको क्यों बर्बाद करें, क्यों डिस्ट्रॉय करें। इट इज़ सो स्मॉल, ये इतना छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये क्या हानि पहुंचा सकता है। माई फ्रेंड्स रिप्लाई द ओल्ड बर्ड्स। अब वाइज ओल्ड बर्ड रिप्लाई करते हैं, मेरे दोस्त, डैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। वो जो छोटा क्रीपर है वो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे यह लतर के पेड़ पर आएगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, यह मोटा और मजबूत हो जाएगा। व्हाट ऑफ डैट, आस्क्ड द गीज। बाकी गीज उससे पूछा उससे क्या होगा। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, ए क्रीपर क्या हानि पहुंचा सकता है हम लोगों को। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। वाइज बर्ड रिप्लाई किया, तुम देखते नहीं हो। विद द हेल्प ऑफ डैट क्रीपर, उस क्रीपर की हेल्प से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, कि इस क्रीपर के हेल्प से किसी के लिए पॉसिबल है कि वो पेड़ पर चढ़ सकता है।
इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लिम दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ पाना संभव है इस क्रीपर के हेल्प से। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक शिकारी आएगा और आ सकता है और हम लोगों को मार देगा। वेल देर इज़ नो हरी, ठीक है कोई हड़बड़ी नहीं है। दे रिप्लाइड द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर बहुत छोटा है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, यह बहुत ही दयनीय होगा इसको डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, फिर से वो ओल्ड बर्ड एडवाइज किया कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो जब यह यंग है, अभी यह यंग है इसीलिए इसको अभी डिस्ट्रॉय कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, यह अभी सॉफ्ट है टेंडर है, इसको तुम इजीली कट कर सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में यह कड़ा हो जाएगा। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसे काट नहीं पाओगे। वी विल सी, हम लोग देखेंगे। वी विल सी, हम लोग देखेंगे। आंसर द बर्ड्स, बर्ड्स क्या रिप्लाई किया कि हम देखेंगे, हम लोग देखेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उस क्रीपर को, उस लता को बर्ड डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वे भूल गया बुद्धिमान बूढ़े पक्षी के एडवाइस को। एज द क्रीपर ग्रीव, जैसा कि क्रीपर बड़ा हुआ। इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, यह पेड़ को लपेटना स्टार्ट किया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, धीरे धीरे ये और भी मजबूत होने लगा जब तक कि ये मजबूत होके रस्सी की तरह मोटा न हो गया। वन मॉर्निंग व्हेन द geese हैड gone आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक सुबह में जब गीज भोजन की तलाश में बाहर गया। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर, एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लीव, अच्छा तो यहाँ पे वाइल्ड गीज रहता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहा। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो शाम में वापस आएगा। आई शैल कैच देम, मैं उसको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लिम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रीपर, शिकारी क्या किया, वो क्रीपर के हेल्प से पेड़ पे चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप, वो पेड़ के टॉप पे गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और अपना जाल फैला दिया। देन ही क्लिम डाउन एंड वेंट अवे, तब वो फिर उतरकर नीचे आ गया और दूर चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम, शाम में जब गीज वापस आया अपने घर। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, वह जाल को नोटिस नहीं किया। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसा कि वो उड़ के पेड़ पर गया। दे वेयर ट्रैप्ड, वे कैद हो गया। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, वो कड़ी मेहनत किया बाहर निकलने के लिए। बट कुड नॉट, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, मदद करो मदद करो, सारे गीज चिल्ला रहे थे। वी आर काउट इन द हंटर्स नेट, हम लोग शिकारी के जाल में पकड़ लिए गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, अब हम लोग क्या करें, ओह अब हम लोग क्या करेंगे। डोंट मेक ए फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, डोंट मेक ए फस नाउ, अब परेशान मत हो, अब नर्वस मत हो। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, वाइज बर्ड बोला। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर,
बहुत पहले मैं तुम्हें कहा था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो ये क्या हुआ। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम लोगों को मार देगा। वी वेर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, सारे बर्ड्स रोने लगे कि हम मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, मुझे बहुत खेद है, हम लोगों को बहुत खेद है कि मैं आपकी बात नहीं मानी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब बताइए कि अब क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, तब ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, ऐसा कौन बताया? वाइज बर्ड बताया। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब हंटर आएगा तुम सभी मरे होने का नाटक करना। जस्ट लाई स्टिल, शांति से लेटे रहना। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, शिकारी जो है वो डेड बर्ड्स नहीं चाहता है, नहीं चाहेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह हम लोगों को ज़मीन पे फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लिम डाउन, और तब उसके लिए उतरना आसान हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, और वो डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा और घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब हम लोगों में से अंतिम नीचे फेंका जाएगा। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, हम जल्दी से उठ जाएंगे और उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, सुबह में शिकारी पेड़ पर आया। एंड क्लिम्ड अप, ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, वह गीज को नेट में देखा, जाल में देखा। दे आर ऑल डेड, वे सारे मरे हुए थे। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड मतलब होता है कि सॉफ्टली खुद से बात करना, बोलना। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो कुछ बड़बड़ाया कि सारे पक्षी मर गए हैं। ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, वे सभी को एक एक करके नेट के बाहर फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, लास्ट बर्ड जब तक फेंका जाता तब तक वो शांत रहा। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, तभी सारे एक साथ जग गए। फ्लैप्ड देयर विंग, अपने विंग को फरफराया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर शिकारी जो है आश्चर्यचकित रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, पेड़ के टॉप से वो देख रहा था कि सारे गीज उड़ गए। थैंक यू।